नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंदिर पहुंचे विधायक पुत्र पैर पकड़कर पुजारियों से मांगी माफी। मध्य प्रदेश के देवास जिले की माता टेकरी पर आधी रात को मंदिर के कपाट खुलवाकर दर्शन करने की जिद और पुजारियों द्वारा धर्म विरुद्ध मांग को न मानने पर उनके साथ मारपीट और अभद्रता करने के मामले में मंगलवार की सुबह से जहां चर्चाओं का ये दौर चल रहा था कि बेटे की गलती का खामियाजा पिता भुगतेंगे। खुद विधायक गोलू शुक्ला देवास स्थित माता मंदिर पहुंचकर पीड़ित पुजारियों से बेटे की गलती की क्षमा मांगेंगे। लेकिन शाम होते ही कहानी में उस समय नया मोड़ आ गया जब विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने कुछ साथियों के साथ न सिर्फ थाने पहुंचकर सरेंडर किया बल्कि मुचलके पर जमानत होते ही फिल्मी स्टाइल में माता टेकरी मंदिर पहुंच गए और पुजारियों से माफी भी मांग ली। एमपी का प्रमुख धार्मिक स्थल जिला सूखा घोषित मध्य प्रदेश के सतना जिले के कलेक्टर और मैहर जिला की मजिस्ट्रेट रानी बाटड ने मैहर जिले में औसत से कम बारिश एवं पेयजल स्रोतों के जल स्तर में अत्यधिक कमी को देखते हुए संपूर्ण मैहर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेतों में टावर और लाइन लगाने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश के सतना में पावर ग्रिड को उचेहरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हाईटेंशन लाइन ले जाने के लिए खड़े किए गए टावर और ट्रांसमिशन लाइन का मुआवजा देना होगा। हाई कोर्ट जबलपुर ने किसानों के पक्ष में यह फैसला देते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की याचिका खारिज कर दी है और सतना कलेक्टर के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब पावर ग्रिड की लाइन और टावर से प्रभावित किसानों को 12 लाख रुपए प्रति टावर और 3,000 रुपए प्रति रनिंग मीटर तार का मुआवजा देना होगा। एमपी में मजदूरों को हर माह 5,000 रुपए देगी सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को रतलाम पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों के प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि श्रमिकों की सभी समस्याओं का समाधान भोपाल में विभागों से समन्वय कर किया जाएगा। वनवासी तथा मजदूर वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के मजदूरों को हर माह अनुग्रह राशि देने की भी बात बताई। एमपी के 19 जिले लू चलने का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है और मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में बादल बौछारों की स्थिति थी। इसके कारण तापमानों में थोड़ी नमी थी, लेकिन अब सिस्टम कमजोर पड़ने के साथ ही फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। राजस्थान गुजरात से फिर गर्म हवा आने लगी है। ऐसे में इन दिनों मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गए हैं। 19 जिलों में अब तेज गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट है। आने वाले 3 दिनों में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश में 16 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर 2 दिन बाद 19 अप्रैल से दिखेगा। ऐसे में पारा 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। पानी व्यर्थ बहाने पर लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। गर्मी के मौसम में बढ़ती पानी की मांग और जल संकट की संभावनाओं के बीच छतरपुर नगर पालिका अब पेयजल की बर्बादी पर सख्त हो गई है। नल खुला छोड़ने या पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई अमृत परियोजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के प्रयासों की रक्षा के लिए की जा रही है। नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई। दतिया में सेवड़ा थाना क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मामले में कार्रवाई हुई है। यहां मुबारकपुरा गांव में खेत में गेहूं की नरवाई जलाने पर 15 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हल्का पटवारी पुष्पेंद्र यादव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों में किसान दयाशंकर राजपूत, अनीता शर्मा, गोविंद सिंह यादव, श्याम सुंदर यादव, रविकांत यादव, राजेंद्र सिंह, गिरवर सिंह, अर्चना, राम लखन, राम मिलन, राम स्वरूप, राजीव कुमार, अंगद राठौर और राम स्वरूप शामिल हैं। इंदौर में 30,000 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी। बाकी देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर गंभीर कदम उठाने जा रहा है। डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में निगम अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। खरगोन में बना पासपोर्ट सेवा केंद्र। खरगोन और बड़वानी के लोगों को अब पासपोर्ट के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पुराने कलेक्ट्रेट में उप डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेरा सिंह सोलंकी और विधायक बालकृष्ण पाटीदार 17 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। केंद्र में फर्नीचर और ब्रॉडबैंड सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
सतना में हिंदू त्योहार न मनाने पर एबीवीपी का विरोध। सतना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने क्राइस्ट ज्योति स्कूल के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन केवल क्रिश्चियन धर्म के त्योहारों को महत्व देता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार वसंत पंचमी, दीपावली और होली की उपेक्षा की जाती है। स्कूल में सरस्वती माता और भारत माता की प्रतिमाएं या चित्र भी नहीं लगाए जाते हैं। यह स्थिति तब है जब स्कूल में अधिकांश छात्र छात्राएं हिंदू हैं। सरकारी वाहन की छत पर चढ़कर बनाई रील लगाया, 5,000 का जुर्माना। छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में 3 युवकों को महंगी पड़ी। सरकारी वाहन की छत पर चढ़कर रील बनाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला नागपुर रोड स्थित इमलीखेड़ा अंडरब्रिज का है, जहां कुछ दिन पहले 3 युवकों ने सड़क पर एक सरकारी गाड़ी खड़ी कर उसकी छत पर चढ़कर उनके नशे में गाने पर डांस करते हुए रील बनाई। वीडियो को इंस्टाग्राम पर सददू नाम के अकाउंट से शेयर किया गया। इंदौर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश। इंदौर के जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह ने फसल अवशेष जलाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें विशेष रूप से गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और आम जनता व जीव जंतुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 12 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। एमपी के पूर्व सीएम ने बाबा रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी रामदेव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुलाब शरबत को बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा शरबत को हिंदू मुस्लिम विवाद में डाल दिया और मोहब्बत के शरबत को शरबत जिहाद का नाम दे दिया। हमारा संविधान ऐसे नफरत भरे बयान देने की खिलाफत करता है जो आपस में बैर भाव उत्पन्न करें और देश का सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करें। अब बनेंगी गोवंश हेल्थ यूनिट युवा, नारी और गरीब कल्याण के बाद मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को किसान कल्याण मिशन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की नसीहत के बाद मिशन में 6,000 गांवों से रोजाना 50 लाख लीटर दूध खरीदी का लक्ष्य शामिल किया है। यह दूध सहकारी समितियों के जरिए सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिलकर खरीदेंगे। पहले यह लक्ष्य 24 लाख लीटर था। 13 अप्रैल को शाह ने नए लक्ष्य तय करने को कहा था। राजस्थान की तर्ज पर एमपी के 11 किले बनेंगे हेरिटेज होटल। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया हेरिटेज होटल का कॉन्सेप्ट अब भोपाल के सदर मंजिल से शुरू होकर प्रदेश के अन्य जिलों में मूर्त रूप ले रहा है। प्रदेश के 25 किलों की पहचान की गई है जिन्हें हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। पहले चरण में 11 किले विकसित होंगे। इस कार्य को पीपीपी मोड में किया जाएगा। अप डाउन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत। यात्री अब मासिक सीजन रेल टिकट एमएसटी भी यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से बुक कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल यात्रा को सरल बनाती है बल्कि समय और रुपयों की बचत भी करती है। एमएसटी की सुविधा यूटीएस ऐप से शुरू होने के बाद अब अप डाउन करने वाले यात्रियों को टिकट काउंटर के झंझट से छुटकारा मिल गया है, जिसके बाद न केवल यात्रियों के समय की बचत हो रही बल्कि ऑनलाइन टिकट लेने पर 3% की छूट भी मिल रही है। एमपी के इस शहर बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज। एमपी के भोपाल शहर में आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जून से शुरू होगा। मंगलवार को मंत्री व क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। इस ओवरब्रिज का लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। अधिकारियों ने मुताबिक निर्माण के लिए इसी हफ्ते टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बजरंग दल ने स्कूल के सामने जपा राम नाम। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बराकला स्थित सेंट क्लैरेट स्कूल के गेट पर बजरंग दल ने मंगलवार की शाम 4 बजे हल्ला बोल प्रदर्शन किया। यहां 13 अप्रैल को शाम 5 बजे असम के गोलाघाट की निवासी 17 साल की प्रतिमा व व्यवहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पूरे घटनाक्रम में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने पुष्प सदन कॉन्वेंट को जिम्मेदार ठहराया है। 1 घंटे के धरना प्रदर्शन में बजरंग दल ने छात्रा की मौत की जांच एसआईटी से कराने, विदेशी व स्थानीय फंडिंग की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने और किशोरी से बाल श्रम कराए जाने पर
प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हेरिटेज लुक में चमकेगा एमपी का यह डाकघर। डाक विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर लश्कर के महाराज बाड़ा स्थित प्रधान डाकघर का हेरिटेज लुक में संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण और आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के होने के बाद शहर का यह प्रमुख डाकघर नए कलेवर में नजर आएगा। डाक विभाग ने देश के 8 राज्यों के 10 हेरिटेज डाकघरों में लश्कर के प्रधान डाकघर को भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश में लश्कर का डाकघर इकलौता होगा जिसे हेरिटेज भवन संरक्षण में शामिल किया गया है। यहां इंडियन पोस्टल हेरिटेज का साइन बोर्ड भी जल्द लगने वाला है। राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो संचालित उड़ान में गंभीर लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को दिल्ली से आने वाली फ्लाइट के यात्री तो भोपाल पहुंच गए, लेकिन उनका सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रह गया। चेक इन और बोर्डिंग के बाद यात्रियों ने तसल्ली से अपनी सीट पर बैठकर उम्मीद की थी कि भोपाल में उन्हें सब कुछ सुरक्षित मिलेगा। यात्री को सूचित किया गया कि तकनीकी खराबी के चलते उनका सामान दिल्ली में ही छूट गया है। एमपी में किसानों को बड़ी सौगात। एमपी में किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने अन्नदाता मिशन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले साझा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह योजना बंद नहीं होगी। एमपी में लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पत्रकारों के रूबरू हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम मोहन यादव ने बैठक प्रारंभ होने के पूर्व कहा कि लाडली बहना योजना के संबंध में लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इसे कभी बंद नहीं किया जाएगा। राज्य की सरकार योजना के अंतर्गत महिलाओं को राशि देती रहेगी। पीसीसी चीफ ने वीडियो वायरल किया। उज्जैन में शराबबंदी को लेकर सोमवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अहमदनगर की शराब दुकान पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने खुलेआम शराब पीने वालों और यातायात बाधित करने वाले 10 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी द्वारा उज्जैन में सड़क पर शराब पीने वालों का वीडियो वायरल करने के बाद उज्जैन पुलिस एक्शन में दिखाई दी। पुलिस ने जिले की सीमा से लगी शराब दुकानों के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की। करीब 24 लोगों को पकड़ा है। भोजपुरी गानों पर महिला आरक्षकों की रील एसपी ने लिया एक्शन। रीवा में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की रील वायरल होने बाद एसपी विवेक सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सिटी कोतवाली में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक ने न्यायालय, थाना और पुलिस वाहन में सहकर्मियों के साथ भोजपुरी गानों पर रील बनाकर पोस्ट की है, जो वायरल हो रही हैं। जानकारी के अनुसार इन वीडियोस को इंस्टाग्राम अकाउंट संध्या वर्मा 790 से शेयर किया गया था। विवाद बढ़ने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। इसी तरह सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने भी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट की थी। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। रायसेन जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर 1 से 15 अप्रैल तक चले विशेष अभियान में 1721 वाहनों पर 8,21,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जिले के सभी थानों में 9 प्रकार के यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में रायसेन जिला प्रदेश के 52 जिलों में से टॉप 10 में शामिल हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हरदा में कर्मचारियों ने रैली निकालकर संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पिछले 20 सालों से कार्यरत 32,000 संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जताया। संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सोनू चौहान के अनुसार इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी थीं। सागर में नरवाई जलाने वाले 5 किसानों पर एफआईआर। सागर जिले में गेहूं की कटाई होने के बाद कुछ किसान खेत में खड़ी नरवाई जलाने का काम कर रहे हैं, जिस कारण नरवाई की आग से आसपास के खेतों में खड़ी और कटी रखी फसलें आग की चपेट में आ रही है। आगजनी में किसानों की फसल जलकर नष्ट हुई है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन में आया है। कलेक्टर ने नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद जिले में प्रशासन की टीम नरवाई जलाने वालों का चिन्हित कर मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई कर रही है। रतलाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को पहली बार रतलाम पहुंचे।
शास्त्री सैलाना रोड स्थित बंजली चौराहा दयाल वाटिका के पास दोपहर 1:30 से 4 बजे तक दिव्य आशीर्वचन देंगे। इसके पहले वह शहर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पंडित शास्त्री बीकानेर के नौखा से दोपहर करीब 12:20 पर रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पर चार्टर प्लेन से उतरे। यहां से वह पहले सागोद रोड पर एक निजी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। वहां लोगों से मुलाकात और भोजन के बाद बंजली चौराहा आयोजन स्थल पर आएंगे। यहां पर आशीर्वचन कार्यक्रम होगा। सीहोर में राशन दुकानों पर कार्रवाई। सीहोर में कलेक्टर के निर्देश पर राशन हितग्राहियों के ई-केवाईसी का अभियान चल रहा है। कलेक्टर बालागुरु के निर्देश पर कार्य में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की गई है। आदिवासी महापंचायत में शामिल होने पर शिक्षक को नोटिस। सतना में जन शिक्षक की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी उनके लिए मुसीबत का कारण बन गई है। जन शिक्षा केंद्र हिरौंदी के शिक्षक सीताराम विश्वकर्मा 14 अप्रैल को बड़ा देव आश्रम सरभंगा में आयोजित आदिवासी महापंचायत में शामिल हुए थे, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। डीओ ने मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षक को नोटिस जारी कर दिया। सतना में जन शिक्षक की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी उनके लिए मुसीबत का कारण बन गई है। जन शिक्षा केंद्र हिरौंदी के शिक्षक सीताराम विश्वकर्मा 14 अप्रैल को बड़ा देव आश्रम सरभंगा में आयोजित आदिवासी महापंचायत में शामिल हुए थे, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। डीओ ने मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षक को नोटिस जारी कर दिया। टीकमगढ़ में स्कूल प्राचार्य के खिलाफ समाज सेवी का धरना खत्म। दिगौड़ा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के खिलाफ चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। मंगलवार देर रात तहसीलदार पलक जैन और थाना प्रभारी नीरज लोधी ने धरना स्थल पर पहुंचकर समाज सेवी रमाशंकर पस्तौर को गन्ने का जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। समाज सेवी रमाशंकर पस्तौर मंगलवार दोपहर से बस स्टैंड के पास धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्राचार्य कृष्ण प्रकाश साहू को हटाया जाए। रात करीब 10:30 पर अधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश दिखाया। इस आदेश में साहू को प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाने के निर्देश थे। राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना जरूरी। बुरहानपुर जिले में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया धीमी चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि बड़ी संख्या में मजदूर परिवार रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की टीमें घर घर जाकर ई-केवाईसी कर रही हैं। ग्राम बाकड़ी में सेल्समैन मेघनाथ पाटिल द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई घरों में लोगों के नहीं मिलने से समस्या आ रही है। इंदौर निगमायुक्त की चेतावनी। शेड पर लगे विज्ञापन हटाएं संस्थाएं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए इंदौर में कई जगह संस्थाओं ने शेड लगाए हैं। इन शेड के आड़ में विज्ञापन लगाए गए हैं। इसे लेकर नगर निगम ने चेतावनी दी है। निगमायुक्त ने कहा कि संस्थाओं को विज्ञापन हटाने को कहा है। अगर वे विज्ञापन नहीं हटाते हैं तो नगर निगम इन शेड पर सफेद रंग करा देगा। दरअसल शहर के कुछ चौराहों पर जैसे पलासियां, हाईकोर्ट चौराहा आदि जगह पर संस्थाओं द्वारा शेड लगाए गए हैं। हालांकि ये शेड लोगों को गर्मी में धूप से बचाने के लिए लगाए गए हैं, मगर इन शेड पर विज्ञापन लगा दिए गए हैं, जिसे लेकर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इन शेड को लगाने वालों को चेतावनी दी है। सोने में गिरावट, चांदी में तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सोना कैडबरी 100 रुपए की गिरावट के साथ 92,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में शॉर्टेज और निवेशकों की अच्छी मांग के कारण तेजी बनी रही। चांदी चौरसा 200 रुपए बढ़कर 96,700 रुपए प्रति किलो हो गई। वैवाहिक सीजन की वजह से बाजार में ग्राहकी बनी हुई है। एमपी में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस बार मध्य प्रदेश में मानसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। अनुमान के मुताबिक एमपी में 104 से 106% यानी औसत 38 से 39 इंच बारिश हो सकती है। जबलपुर शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा पानी गिरेगा, जबकि ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग में भी कोटा फुल हो सकता है। बता दें कि साल 2023 में प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन पिछले साल भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 44 जिलों में कोटे से ज्यादा बारिश हुई थी। नतीजा यह रहा है कि सोयाबीन का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2 क्विंटल तक बढ़ गया था। वहीं गेहूं चने के लिए भी अच्छा पानी गिरा था। टीम को कार्रवाई के दौरान ही मिलेगा। पुलिस बल शहर को भिक्षु मुक्त बनाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। इसके लिए एसडीएम की अगुवाई में 8 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी को भी शामिल किया जाना था। इसके लिए कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। पुलिस इस कार्रवाई में सहयोग तो करेगी, लेकिन इन टीमों के साथ पुलिसकर्मी तैनात नहीं किए गए हैं।
कार्रवाई के दौरान संबंधित थाने के 2 पुलिसकर्मी प्रशासन की टीम के साथ भेजे जाएंगे। यह व्यवस्था पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की ओर से की गई है। जारी किए गए आदेश में सहायक पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जेल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ आज भोपाल सहित प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल में लंबी कतार। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल में जांच कराने आवेदकों की लंबी कतार लगी। दोपहर 2 बजे तक 150 ज्यादा लोग स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसमें खंडवा और बुरहानुपर के यात्री शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।